हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आपको पता है कि वर्ग 3 के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। और दोस्तों, आज हम इसी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कर दें। दोस्तों, हम जैसे कि हम जानते हैं कि पेपर जो स्टार्ट हुआ है दोस्तों, पेपर का जो कट ऑफ है दोस्तों, वो ज़्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है। क्योंकि पेपर जिस तरह से आबकारी का पेपर लिया गया था, उसी तरह से वर्ग 3 का पेपर भी हर शिफ्ट वाइज एक अलग ही लेवल का पेपर आ रहा है। और जैसे हम फर्स्ट दिन 9 तारीख की पहले शिफ्ट की बात करें तो पेपर में काफ़ी कुछ देखने को मिला। पेपर की एक तो लैंग्वेज, जो पहले व्यापम की लैंग्वेज थी, अब वो जो नई एजेंसी आई है उसने पूरे तरीके से लैंग्वेज, पेपर में जो सरल प्रश्न भी है तो उसको लैंग्वेज से इतने अलग तरीके से घुमा के रखा है कि उसमें बच्चे को आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज को आपको, और जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें पेपर तो सरल आ रहा है, मगर पेपर में जो लैंग्वेज है बहुत घुमाई गई है। और उससे पेपर का जो आता हुआ क्वेश्चन भी है बच्चों के, वो गलत होने की संभावना बढ़ रही है। क्योंकि पेपर समझ पर आधारित है। पूरा पेपर, चाहे वो गणित हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, जो भी है उसमें आपका 60% से ज़्यादा समस्या आधारित प्रश्न आ रहे हैं। और आपको बिना समझे क्वेश्चन हल करना, मतलब सबसे ज़्यादा समझ पे फोकस करना, उसके बाद सॉल्व करना। क्योंकि हिंदी में जो 5 नंबर की अनसीन आ रही है, 5 नंबर की इंग्लिश में आ रही है, वो आपको सिर्फ गुमराह, मतलब समय ख़राब करने के लिए दी गई है। क्योंकि पहले जो अनसीन आती थी वो एक मतलब पैसेज देते थे, उसी में से क्वेश्चन आंसर आते थे। मगर अब उन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों में 5-5 नंबर की अनसीन दी है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ही पूछ रहे हैं वो, उसमें से ग्रामर आ रही है, ताकि बच्चा उसमें पढ़ता रहे, टाइम ख़राब करता रहे। नीचे आपको उसमें टाइम ख़राब नहीं करना है। हिंदी में जो भी पैसेज है उसको पढ़ो। अगर पैसेज से क्वेश्चन आ रहा है ठीक है, नहीं तो उसमें जो ग्रामर आ रहा है तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देना है। और पेपर का स्तर तो टफ है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कट ऑफ ज़्यादा ऊपर जाने वाला नहीं है। ओबीसी वालों के लिए 65 से 70 नंबर पर्याप्त हैं, शिफ्ट वाइज अलग अलग। अभी जो पेपर हुए पहले दिन, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट का जो अपन ने रेशो देखा, उसमें ऐसा लग रहा है कि 65 से 70 नंबर वाले सेफ रहेंगे। और गेस्ट में तो और कम में चांसेस हैं। और अगर हम देखें कि स्पेशल डीएड वालों के, तो वो तो पासिंग मार्क में भी उनका हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, पढ़ाई में अभी आपके पास अगर जिनके पेपर 12-13 तक हैं, 11 में हैं, तो उनके पास मौका है 10 तारीख वालों के पास भी, कि आप थोड़ा सा उसको और देख लें। और समस्या आधारित प्रश्न आ रहे हैं तो आप फोकस करें कि आपको समय को थोड़ा सा टाइम दें और समझें, समझ के ही उसको टिक करें। क्योंकि अगर आप समझ से करोगे उसको तो उसके ज़्यादा सही होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। पेपर वैसा नहीं है कि आप हल करने बैठ जाओ, उसको पढ़ते रहो, टाइम ख़राब करें। पेपर पूरा समस्या आधारित आ रहे हैं। और उसमें लैंग्वेज, पेपर प्रश्न बहुत सरल भी होते हुए उस लैंग्वेज से इतना टफ बना दिया गया है कि बच्चे को आसानी से बच्चा उसको ना क्लियर कर सके। तो दोस्तों, इसी बात का ध्यान रखना है कि गणित में ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं। शंकु बेलन वाले 3-4 सवाल, कुछ समय बारंबारता वाले 2 सवाल, माध्यिका वाले उसमें 1 सवाल, कुछ नॉर्मल गणित के सवाल आ रहे हैं। बाकी साइंस अच्छा खासा आ रहा है। साइंस में आपको, जो साइंस वाले हैं, जो साइंस कैटेगरी से हैं, जो साइंस जिनकी फील्ड रही है 11th-12th में, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। साइंस वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प हो रही है, क्योंकि उनका साइंस पहले से पढ़ा हुआ है, तो उनको अच्छे मार्क्स उनके आ रहे हैं। और अगर हम बात करें अदर स्टेट वाले, राजस्थान, यूपी, बिहार वाले कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं अदर स्टेट वाले, उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। और मगर उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जनरल से फाइट करना। तो जनरल में तो काफ़ी कंपटीशन है। जो अच्छे पढ़ाई वाले बच्चे हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, वो सब जनरल से ही फाइट करते हैं। जनरल में उनके लिए बहुत कंपटीशन रहेगा। बाकी अगर हमारे स्टेट की बात करें तो अपने SC ST वालों का तो कंपटीशन बहुत कम है, जबकि गेस्ट में और स्पेशल डीएड वालों का कंपटीशन भी ना के बराबर है। उनको तो सिर्फ 50, 55 या 60 के अंदर अगर मार्क्स आ रहे हैं तो वो लगभग अपने आप को सेफ ही समझें।
अकेला ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, ओबीसी में और विदाउट गेस्ट वालों के लिए। इसमें थोड़ा सा लिस्ट अपनी पेपर के स्तर को देखते हुए लग रहा है कि लिस्ट 75 से 70 के बीच में हो सकती है, क्योंकि इतने मार्क्स पेपर में फर्स्ट स्टेप के पेपर को देखते हुए तो इतने मार्क्स ही पेपर में कम ही बच्चों के आ रहे हैं, बहुत कम। अगर देखा जाए तो जो अपने सेंटर है उस पर 70+ वाले बच्चे ना के बराबर ही देखने को मिल रहे हैं। जो हमने मतलब खुद जाके बच्चों के रिव्यू लिए वहाँ पे, तो ऐसा देखने को मिला है कि 70 से 75 वाले बच्चे बहुत कम ही देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें।